उत्तर प्रदेश में इटावा में जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद ब्राह्मण और यादवों के बीच में पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। अब इसको लेकर कहीं अखिलेश यादव वो सम्मान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के गांव पे अटैक तक हो जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से बीजेपी सोचती है, हमारे साथ दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं जो पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा मेंबर है इस समय। दिनेश जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला अब उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है पूरा, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को जिस तरीके से किया यादवों के साथ बहुत गलत किया, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, ये नैरेटिव तैयार करने की बात है। और पहले आईआईटीएन एक घटना में आपने गुजरात के देखा होगा, वो एक ग्रुप होता था। चुनाव प्रचार का काम आजकल एजेंसियां लेती हैं कि चुनाव के पहले माहौल तैयार करो और माहौल जो सत्तारूढ़ दल है उसका बिगाड़ो कैसे। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, एक प्रकरण आया था कि एक अनुसूचित वर्ग के उसकी कोड़ों से पिटाई किसी ने करी, वो अपर कास्ट का था। बाद में जब जांच हुई पता चला कि जो मारने वाला वो भी एक ही ग्रुप का और जो पिटाई खाने वाला वो भी एक ही ग्रुप का। और ये सारा नैरेटिव रात को 12 बजे पूरे देश में फैला दिया गया कुछ ग्रुप छांट के, कि जिससे अनुसूचित और अपर कास्ट में एक संशय पैदा हो। वो सारी एजेंसियां आजकल ही ऐसी तमाम बनी हुई हैं। चुनाव के पहले वो एक प्रकार का आशंकाएं, एक प्रकार का भ्रम फैलाती हैं। आरक्षण बीजेपी समाप्त कर रही है। बीजेपी जो है वो सत्ता में आई तो वो जो है किसी प्रकार का जो संविधान है वो बदल देगी। नहीं हुआ ऐसा, लेकिन चुनाव में लाभ कमा ले गए वो लोग। अब उनको लगता है कि इस प्रकार का करो, तो उन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर दिया। पार्ट 1 हुआ कि सीएए हुआ तो उन्होंने हिंसा फैलाने की कोशिश की, असफल। पार्ट 2 हुआ कि ट्रिपल तलाक के हिंदू मुस्लिम करो, असफल। पार्ट 3 में उनका है कि जो आपका जो वक्फ बोर्ड बिल है वो करो, तो वो भी असफल हो गया, हिंसा नहीं फैली। जो समझदार मुस्लिम था समझा, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। कुंदर की हार गए, मुसलमान ने हिंदू को वोट दे दिया। मिल्कीपुर हार गए, वहां के मुस्लिम और यादव दोनों ने बीजेपी को वोट दे दिया। अब यादव या कोई जात को आप क्यों करते हो? जाति पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। जय गुरुदेव जी भी पूछे, लेकिन रामदेव जी भी पूछे, लेकिन इस साध्वी उमा भारती जी के सिर चरण को भी तमाम लोग प्रणाम करते हैं। कहां से विषमता है? इसमें कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने यादवों का सिर मुड़ाया, उनका मैं कह पूरा रहा आरोप था कि ये नैरेटिव लगाने वाले करने वालों का तो जांच चल रही है, पता चल जाएगा क्या वास्तविकता थी। मैं जो कहना चाहता हूं कि ये वर्ग विभेद को, कोई दो व्यक्ति की आपस का विवाद हो, ये उसको पूरा प्रदेश में फैलाकर हिंसा कर दो। यादव ब्राह्मण से लड़ जाए, ब्राह्मण यादव से लड़ जाए, लड़ेगा नहीं। ये कृष्ण सुदामा की दोस्ती कोई भूल नहीं सकता है। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, भीष्म पितामह क्षत्रिय थे और शूद्र के रूप में कर्ण को कहते थे। तीनों शिष्य थे भगवान परशुराम के, यानी जो ब्राह्मण के। लेकिन उन्होंने सुदर्शन चक्र कृष्ण जी को दिया। तो ये पुरानी परंपरागत जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बुलाया, उनको सम्मान किया, शॉल दी, 51,000 रुपए दिया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि हम यादव थे, जो पीड़ित थे, उन्होंने कथावाचक, उन्होंने कहा हम यादव थे और वहां पर गए और हमारे साथ इतनी अभद्रता हुई, हमको मारा पीटा, हमारे ऊपर पेशाब किए, हमारे बाल मुड़वा दिए। तो ये ब्राह्मणों ने किया। देखिए, जो विवादित मुद्दा है वो जांच का विषय है, वो हो रहा है। जो दोषी होगा दंड पाएगा। लेकिन जिस प्रकार सम्मान किया गया, वो कौन सा नैरेटिव था? नैरेटिव सीधे सीधा था कि दो वर्ग को लड़ा दो। क्योंकि जो कुंभ का स्नान था उसने सनातन को एक किया। यादव जी पंडित जी के साथ में स्नान कर रहे थे, तो पंडित जी केवट जी के नाव पर सवार होकर वो स्नान कर रहे थे, तो अनुसूचित जाटो जी भी वहां पर गीत और भजन और कीर्तन गा रहे थे। सब मिलकर कहले चढ़ ले, और लोकसभा में जितने वोट नहीं पड़े उससे ज्यादा लोग बगैर बुलाए वहां पर आ गए। अब इस सनातन को कैसे समाप्त करो, कैसे बदनाम करो, कैसे विभाजित करो? ये एक हैं तो नेक हैं का प्रसंग में जो देश का डेवलपमेंट हो रहा है। अरे आप चुनौती करो ना कि एक्सप्रेसवे कितने बना दिए बीजेपी ने। आप चुनौती करो ना कि हाईवे कितने बन गए, ये रेलवे के पुल कितने बन गए, ये रेलवे का स्टेशन आज हवाई अड्डे की तरह लग रहा है। आज हवाई अड्डे 2 थे, आज 22 हवाई अड्डे हो गए। उस पर चैलेंज करो। आप विकास पे नहीं करते हो, आप जातिवाद से। आप ये नैरेटिव करने वाली चुनावी एजेंसियां हैं, वो आके माहौल क्रिएट करती हैं। और ये पॉलिटिकल लीडर जो विपक्ष के हैं, भाई ये कर्म करो ना, आप ज्यादा काम करके दिखाओ, आप जनता के आप उनके स्नेह पात्र बनोगे। लेकिन आप अलग अलग कर दो। ये मिल्कीपुर की जो हार थी ना, वहां यादव समाज ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया। मिल्कीपुर फैजा अयोध्या में हार गए। ये कुंदरकी में तो यादव जी और मुस्लिम
बंधु दोनों ने वोट दे दिया, उसमें हार गए। ये पीड़ा बड़ी पुरानी है और 2027 में ये विभेद की जो राजनीति है उसके माध्यम से चुनाव की वैतरणी पार करने का जो लोग स्वप्न देख रहे हैं, मैं समझता हूं उनका जो दिवा स्वप्न है वो पूर्ण होने वाला नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है क्या सिर्फ उन्हीं का पूजा करने का हक है, यादवों का नहीं हो सकता है क्या? किसने कहा? मैं तो कह रहा हूं ना, बाबा जय गुरुदेव के पास कितने लोग जाते हैं। वो उमा श्री भारती जी जब कथा वाचन भी करा, जब साध्वी रीतमरा जी बोलती हैं बाबा रामदेव जी को, तो कितने लोग प्रणाम करने गए? किसी ने जात पूछा क्या किसी की? नहीं पूछा। आज कितने कथावाचक दूसरी जातियों के हैं? मैं अगर नाम गिनाऊं तो 100-150 कथावाचक ऐसे हैं जो दूसरी जातियों को सब लोग सुनते हैं, लेकिन जिनके जो संस्कार हैं वो संस्कारों पर आघात नहीं होना चाहिए। ये हिंदू तो जो पूजा करता है उसको भी कहते हैं मूर्ति पूजा, वो भी हिंदू है। जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है वो भी हिंदू है। जो हिंदू को गाली दे रहा है आजकल ये तथाकथित विपक्षी नेता, उनको भी लोग कहते हैं हिंदू है। हिंदू बड़ा विराट नेतृत्व करता वाला ये धर्म है। और एक चीज याद रखिएगा, ब्राह्मण को कभी, ब्राह्मण जो है वो जातिवादी होकर दूसरी जात का विरोधी नहीं होता। ब्राह्मण का मतलब है सबको समन्वित करके एक करे। पूजा कराता है एक नेक नाई जी का, एक नेक माली जी का, एक नेक केवट जी का, निषाद जी का, पालकी उठाने वालों का, एक ये इस प्रकार वैश्य जी के वहां से सम्मान लाओगे। सारे समाज को जोड़ने का जो काम करता है वो ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण हो यादव तो ये कृष्ण सुदामा की दोस्ती है भाई, इसको छिन्न नहीं कर सकते हो। और ऐसा जो कृत्य करेगा आप देखना, यादवों का भी आप कोप भाजन बनोगे और पंडित जी का भी कोप भाजन बनोगे। आपके बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका कहना है राजभर का कि जो ब्राह्मणों का हक है वो कहीं ना कहीं यादव ले रहे हैं, क्योंकि उनका पूजा पाठ का काम है। जिस तरीके से इस प्रकार के मैं जो जुनून कहा को मैंने सुना नहीं है, उसका जवाब तो वही देंगे। मैं जो जानता हूं अब समाज एकजुट हो चुका है। वो मोदी जी के युवा भारत के नेतृत्व को जो विश्व पटल पर नेतृत्व करे उसकी आकांक्षाओं की तरफ बढ़ रहा है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता। जातिवादी का जो इनका जो शस्त्र है वो अब नाकामयाब होगा। क्या मोदी जी अपने को कभी कहेंगे मैं बैकवर्ड हूं? क्या इनको बैकवर्ड प्रधानमंत्री पसंद नहीं है? क्या इनको आदिवासी राष्ट्रपति पसंद नहीं है? क्या इनको बैकवर्ड उपराष्ट्रपति पसंद नहीं है? इनको पसंद केवल है जाति अलग अलग रहे, एक दूसरे को गाली दें, लड़े। अब ये उत्तर प्रदेश पीडीए पर अत्याचार बता रहे हैं ब्राह्मणों का, जिस तरीके। कौन सा पीडीए? अब आप कहते हो, मैं अगर यही आप कह रहे हो तो अब तो आप सम्मेलन करने जा रहे हो, आपको गलती का एहसास है ना। आप इधर सम्मेलन करोगे उधर जूता दोगे, कहोगे मिश्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, कहो जाओ जाओ जाओ, किसके हो? आप एक तरफ अपमान करोगे, एक तरफ मरहम लगाओगे, नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश ऐसे। अब चाहे यादव हो, चाहे लोधी राजपूत हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे अनुसूचित हो, जाटो हो, एक हैं और एक हैं तो नेक हैं का जो सिलसिला चला है प्रदेश में, ये भारत को सर्वश्रेष्ठ पूरी दुनिया में बनाने की तरफ चल रहा है। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश नहीं सर्वोत्तम प्रदेश बन चुका है। कई यादवों ने इसके बाद आरोप लगा कि अटैक किया उन ब्राह्मण के गांव पर, जहां पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी की। ना कि स्पॉन्सरशिप चल रही होगी तो सरकार उस चीज को देखेगी। जो प्रायोजित तरीके के जो होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि गुजरात की घटना घटी, आईआईटी मुंबई से उसका संचालन हुआ और पता चला उसी तरीके के जो प्रायोजित दंगे थे, किसी दूसरी जात के वहां अटैक करा दो, किसी और को मरा दो, इस प्रकार की घटनाएं हुई। तो इस सारी घटनाओं का विश्लेषण सामने आया तो पता चला ये तो कोई चुनाव लड़ाने वाली एजेंसियां हैं, वो नैरेटिव तैयार करने के लिए करती। ये किसी ने कहा था कहां पे संविधान का उल्लंघन किया था, समाप्त करने की बात कही थी बीजेपी? नहीं कही थी। आरक्षण समाप्त होने का कहां कहा था? पंचतीर्थ बनाने वाली बीजेपी है, बाबा साहब को सम्मान देने वाली बीजेपी थी, लेकिन उसके बावजूद उनका यह आरक्षण समाप्त करने वाली है। बाबा साहब के सपनों को तीर्थ के रूप में, उनको तीर्थ माना, पवित्र स्थान, देव स्थान की तरह पूज्य किया बीजेपी ने, और संविधान की रक्षा के लिए सारे कानून को पास किया। अब इनको डर यह है कि ये जाति का बंधन अगर हट गया, इन्होंने अगर कांग्रेस की राजनीति पे आप देखो, कभी मुस्लिम को उन्होंने तरक्की पसंद नहीं बनने दिया। वो दरदोजी काम करे, वो पंचड़ बना, इसी तरह रखा। क्यों? अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो वो भी भाजपा की तरफ भाग जाएगा। ये किसी की उन्नति नहीं देखना चाहते। आज जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। नीचे से उनको ऊपर उठाओ और शिक्षित बनाओ।
ये डर है, इसलिए जातिवाद ही इनके पास एक अस्त्र घूम कर बचता है। उस अस्त्र का प्रयोग करके ये चुनावी रणभेरी को बजाना चाहते हैं। ये चुनावी महासंग्राम जातिवाद पे नहीं, विकासवाद पर होगा, और विकासवाद इनके जातिवाद और संप्रदायवाद को पराजित करेगा। धन्यवाद। तो दिनेश शर्मा जी, साफ तौर से मानना है कि ये जातिवाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं वो तोड़ने का काम कर रही है, और वही वजह है कि वो विकास पर बात ना कर कर ऐसी जातियों पर बात कर रही है, जिसकी वजह से वो चुनावी फायदा लेकर, और चाहे फिर वो स्पॉन्सरशिप जिस तरीके से की जाती है, ऐसे लोगों को आगे करके अपना राजनीतिक रसूख बढ़ा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।